जी प्यारे साथ संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, बात एक सज्जन व्यक्ति की है। साथ संगत जी बड़ा ही परिश्रमी था, बड़ा ही मेहनती था। साथ संगत जी कोई भी काम मिल जाए बड़ा ही लगन से, बड़ा ही जतन से, उस ईमानदारी से उस काम को कर लेते थे। सत्संग जी उसके अंदर आलस नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। इस काम को करने में आलस लग जाए ऐसी कोई बात नहीं थी सत्संग जी। लेकिन दुख की बात थी कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी सत्संग जी वे पेट भर भोजन नहीं कर पाते थे। अब परमात्मा की एक तरह से लीला कहा जाए। सत्संग जी कभी कभी तो सोच में बैठ जाते थे, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाते थे कि प्रभु इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा परिश्रम करते हैं, फिर भी मन शांत नहीं रहता है। क्या गलती हो गई हमसे प्रभु, हमें माफ़ कर दो। सात संगत जी, ऐसे एक दिन जो है वो सज्जन व्यक्ति काम करने के लिए जा रहा था। सात संगत जी, रास्ते में देखा कि सत्संग हो रही है। सात संगत जी वो काम छोड़कर जो है जाकर संगत में बैठ गए। संगत में बैठने से विचार सुनकर सात संगत जी मन शांत हो गया। एकाग्र होकर विचार को सुनने लगे, सभी संत महात्माओं के विचार को। संगत जी जब संगतें खत्म हुई तो वह व्यक्ति महात्मा जी के पास जाकर बोले, हुजूर आप जी से मेरी एक विनती है कि आप जी मेरा फरमान थोड़ा प्रभु से आप कर दीजिए। हुजूर हम बहुत दुखी हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भरपेट खाना नहीं मिलता हमें। हुजूर आप मेरी अर्जी परमात्मा से लगा दीजिए। सात संगत जी कहते ना कि जो प्रभु को दिल से याद करते हैं उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती है। सात संगत जी उसी दिन उसके घर में ढेर सारी अनाजें पहुंच गई। परमात्मा की कृपा तो देखिए। सात संगत जी वह सज्जन व्यक्ति घर में राशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सात संगत जी वे चारों तरफ जितने भी गरीब, निसहाय, अपंग, विकलांग जितने भी लोग थे सात संगत जी सभी को आमंत्रित किए कि आज हमारे यहाँ भोज है, आप सभी को आना है। सात संगत जी उनकी बातों को मानकर सभी उनके यहाँ पहुँचे, सभी को उत्तम भोजन करवाएं, भरपेट भोजन करवाएं, खुद भी सात संगत जी खाएं। सात संगत जी उसे कल की चिंता नहीं थी कि कल हम क्या खाएंगे, इसमें से थोड़ी राशन हम बचा कर रख लेते हैं कल खाने के लिए। उसको इस बात की परवाह नहीं थी। वे सभी के सभी राशन उसी दिन ख़त्म कर दिए, सभी को भरपेट भोजन करवाएं। सात संगत जी जब सुबह हुई तो देखते हैं फिर वैसे ही ढेर सारी राशन घर में पड़ी हुई है। सात संगत जी नित्य दिन वे व्यक्ति जो है गरीब को भोजन कराने में व्यस्त हो गए, एक दूसरे की मदद करने में व्यस्त हो गए। सात संगत जी ऐसे एक दिन जो है महात्मा जी से उनकी मुलाकात हो गई। सात संगत जी वे महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर गए और बोलने लगे, हुजूर ये कैसी लीला है प्रभु की। सात संगत जी महात्मा उन्हें समझाएं, जो अपने जीवन का परवाह ना कर दूसरे के जीवन के बारे में सोचते हैं, जिनको अपनी चिंता नहीं होती है, जो दूसरों की मदद की, दूसरों की भलाई की और दूसरों के लिए चिंता करते हैं, प्रभु उनकी झोली कभी खाली नहीं रखते हैं। उसे किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़, दुख उठाने नहीं पड़ती है। सात संगत जी इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। यह मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला हुआ है और इस मनुष्य तन का कर्तव्य बस एक ही है, मानव सेवा। आओ सभी मिलकर एक दूसरे की खुशियाँ बांटे, एक दूसरे को प्यार दे, एक दूसरे को मदद करे। सात संगत जी दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं तक छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। सात संगत जी छोटी सी विचार आप जिस भी संत महात्माओं को अगर अच्छा लगा हो तो सात संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास की चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सात संगत जी के बाद सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।